नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी होते होते आपको कितना पैसा मिलेगा। इस वीडियो में देखेंगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। दोस्तों, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनमें से पहला है आपका बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद कभी भी आप ये जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, बेटी को 10 साल होने के अंदर कभी भी आप ये जो अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट पर आपको 15 साल तक पैसा डालना होगा। 15 साल के बाद अगर बेटे को 18 वर्ष हो जाता है तो ये जो अकाउंट का हाफ विड्रॉवल कर सकते हैं, मतलब आधा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। बेटी को पढ़ाने के लिए आप 18 इयर्स के बाद 18 साल के बाद इस अकाउंट का आधा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और 21 वर्ष होते ही ये जो अकाउंट का मैच्योरिटी भी हो जाएगा, आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। बेटी का 21 वर्ष के पहले कभी भी बेटी का शादी हो जाता है तो ये जो अकाउंट को आपको क्लोज कर देना चाहिए। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू कर दिया और 18 साल से पहले कभी भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, प्रीमेच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते। अगर बेटी को कोई भी सीरियस इशू है, इमरजेंसी है, तभी जाकर आप इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपको उस पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ सेविंग्स इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं मिलेगा। एक फैमिली को, मतलब एक माता और पिता को दो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं 2 बेटियों के नाम पर, मगर अगर डिलीवरी पर 2 बेटियां होती हैं तो मैक्सिमम एक फैमिली पर 3 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर आप एक वर्ष पर कम से कम 250 रुपीज डाल सकते हैं। मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 1.5 लाख आप डाल सकते हैं, मिनिमम आप 250 रुपीज डाल सकते हैं। अगर आप एक वर्ष पर 250 रुपीज नहीं डालते हैं तो आपको डिफॉल्ट माना जाएगा, मगर 50 रुपीज पेनाल्टी भरकर आप अपना अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसे आप पुनर्जीवित कर सकते हैं। मैच्योरिटी होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको मिलता है, इस पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा हर वर्ष आप टैक्स फाइल करते हैं तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पर, उस पैसे का आप टैक्स डिडक्शन 80C की कैटेगरी पर अवेल कर सकते हैं। मतलब वो मैक्सिमम पर ईयर 1.5 लाख आप अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन आप 80C के कैटेगरी पर अवेल कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैच्योरिटी होने के बाद ये जो फाइनल अमाउंट है, जो डिपॉजिट किया है पैसा, उसका सेविंग्स अकाउंट पर आएगा, न बेटी का अकाउंट पर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर डिपॉजिट का अकाउंट पर आएगा। इस कारण से जब आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करते हैं तो बेटी का 2 ही इंफॉर्मेशन चाहिए, बेटी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। इन 3 चीजों के अलावा बेटी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होगा अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप पूछेंगे आरडी बेटर है या सुकन्या समृद्धि योजना, मैं कहूँगा सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपको अभी कभी भी पैसा नहीं चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके बेटी के लिए बहुत ही फायदा होगा, आरडी से ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आरडी अब देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल का ही इंटरेस्ट आपको देता है, उतना ही टेन्योर आपको देता है। 10 साल के ऊपर कोई भी आरडी या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता। मगर यहाँ पर देखिए आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 21 ईयर पर आप उसका मैच्योरिटी का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी ऐसा आरडी नहीं है जहां पर आप 15 साल तक इन्वेस्ट करें और 21 ईयर के बाद उसका मैच्योरिटी का लाभ उठाए। आरडी सिर्फ 10 साल का ही होता है, उसके बाद एक नया आरडी शुरू करना होता है। अगर आपको पैसा जल्द ही नहीं चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपका बेटे के लिए बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, इसके अलावा आरडी पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है बहुत ही कम होगा as compared to सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर अभी जो इंटरेस्ट रेट है 2022 पर 7.6% है, मगर आरडी पर इतना नहीं है। अगर आप आरडी पर इन्वेस्ट करते हैं, आपको जल्दी पैसा चाहिए विद इन 5 इयर्स या 10 इयर्स, तो आरडी बेहतर होगा। सुकन्या पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरह से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर विड्रॉ करते हैं तो भी आपको 4 या 3% का सेविंग्स का जो इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा। अगर आप एक लोकेशन पे जाके सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करते हैं और बाद में आप ट्रांसफर होते हैं किसी और जगह पर, तो ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उस जगह के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। वो जो लोकेशन का पोस्ट ऑफिस के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफरेबल है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो इक्वेशन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है इक्वेशन। इसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, आपका फाइनल डिपॉजिट कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर 15 ईयर तक आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद 21 साल पर आप इसका मैच्योरिटी का अमाउंट उठा सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा उठा सकते हैं बिना कोई भी डिडक्शन, बिना कोई भी टैक्स। आप कंप्लीट अमाउंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंटर कर दूंगा। हर साल पर कितना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, फाइनल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सब आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 31 मई 2020 को अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट है 7.6। 21 ईयर के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 68 लाख आपको मिलेगा बिना कोई डिडक्शन। आपको ये जो पूरा का पैसा आप ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख पर ईयर तो ही आपको इतना अमाउंट मिलेगा। अगर आप 250 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं या 500 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं या 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, कितना भी हो उसका इंटरेस्ट रेट आप ये जो ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 500 पर ईयर तो यहाँ पर आपको 21 ईयर के बाद मैच्योरिटी अमाउंट 22,000 से भी ज्यादा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 21 वर्ष के बाद। जी हाँ, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट रेट कितना है, 15,000 से भी ज्यादा आप इंटरेस्ट गेन कर चुके हैं। बस आपने इन्वेस्ट किया है 7,000 रुपीज, आपको इंटरेस्ट मिला है 15,000 से भी ज्यादा, मतलब हुआ मैच्योरिटी अमाउंट 22,000 से भी ज्यादा आप पा सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप देख सकते हैं 7.6% इंटरेस्ट रेट रखते हैं तो 21 ईयर के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 45,000 से भी ज्यादा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। 14,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था, 31,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपने पा लिया 21 ईयर के बाद। अगर आप हर वर्ष 2,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 90,000 से भी ज्यादा आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। आपने इन्वेस्ट किया था कुल मिला के 15 ईयर्स तक आपने इन्वेस्ट किया था 28,000, मगर आपको 21 ईयर के बाद टोटल इंटरेस्ट गेन हुआ है 62,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपने गेन किया। कुल मिला के आप पा सकते हैं 90,000 से भी ज्यादा ये जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। आप जानते ही है सुकन्या समृद्धि योजना एक सेंटर का, केंद्र का एक योजना है। यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के अलावा या किसी और नेशनलाइज्ड बैंक से भी आप ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा सुकन्या समृद्धि योजना पर अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी होते आपको कितना पैसा मिलेगा, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।